सो हाय, लास्ट वीडियो में हमने प्रीफिक्स एरे बनाना सीखा था, राइट? एंड हमने देखा था कि किसी भी एरे के लिए हम एक नया एरे बना सकते हैं जिसमें हर इंडेक्स पर बिगिनिंग से उस इंडेक्स तक का क्यूमुलेटिव सम स्टोर होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहें हमारा एरे था 2 4 6 8, ठीक है, तो हमने 6 8, ओके। सो हमने प्रीफिक्स एरे जब बनाया था तो क्या हुआ था, प्रीफिक्स एरे क्या बना था, क्यूमुलेटिव सम बना था, जो कि था 2 6, ठीक है, 6 + 6 12, 12 + 8 20, ठीक है। ये हमारा एरे था, प्रीफिक्स एरे था, ठीक है। और मैंने आपको वीडियो के एंड में क्वेश्चन भी पूछा था, हमने प्रीफिक्स एरे बनाना तो सीख लिया, ये क्वेश्चन पूछा था ना, तो लेकिन इसका यूज़ क्या है? ठीक है, इसका एक्चुअली में हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं? क्या ये सिर्फ़ एक एरे है? मतलब एक और एरे बना दिया, एक एरे था ही, एक और प्रीफिक्स एरे बना दिया, या हम कुछ यूज़ कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो चलो वही देखते हैं, पहले क्विक रिविज़न कर लेते हैं इसका। देखो, इसका हमने कल वीडियो देखा था, आपको लीड कोड नंबर 1480 क्वेश्चन है, लीड कोड नंबर मैं बता देती हूँ यहाँ पे, लीड कोड 1480 क्वेश्चन देखना आप। वहाँ पे क्वेश्चन होगा रनिंग सम ऑफ 1D एरे, सेम प्रीफिक्स एरे का ही है वो क्वेश्चन। तो आप एक बार जानना, अटेम्प्ट करना, सॉल्व करना, बहुत ईजी है, कर लोगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था, हम ये ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली रनिंग सम का क्वेश्चन है, वो रनिंग सम और क्यूमुलेटिव सम जो हम निकाल रहे हैं या प्रीफिक्स एरे, वो सब कुछ सेम चीज़ है, ठीक है। अब वो एक बार अटेम्प्ट करना। और चलो फिर अब देखो, प्रीफिक्स एरे तो हमने क्यों बनाया था वो अब जानना, प्रीफिक्स एरे तो हमने बना लिया था, ये तो इजी था। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यही बनाया था ना हमने कल, यही पढ़ा था कल हमने प्रीफिक्स एरे कैसे बनाया था, ठीक है, ऐसे बनाया था। अब प्रीफिक्स सम में इसका क्या यूज होने वाला है, ये आपका होगा रनिंग सम। ठीक है, अब प्रीफिक्स सम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो, हम मान लो मेरे पास ये एरे है, एरे ले लेते हैं कुछ 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। ये मेरी एरे है और प्रीफिक्स एरे ऑलरेडी बना हुआ है इसका, ठीक है। ये प्रीफिक्स एरे हमने एक बार बना दिया, ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, दे रखा है। नहीं, लीड कोड पे आप करोगे तो बनाना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, बट अभी दे रखा है। अभी मैं आपको प्रीफिक्स सम बताती हूँ। 2 6 12, ठीक है, 12 + 6 20, 20 + 10 30, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रीफिक्स एरे इसका, ठीक है। अब इसका क्या है, अब तुमसे क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन या इंटू में जो भी है पूछ सकता है कि तुम्हें सम बताना है और जिसकी रेंज होने वाली है 1 से 3 तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंडेक्स 1 से 3 तक की सम बताओ। जैसे इंडेक्स 1 यहाँ से है, 0 से शुरू होता है ना, 1 2 3 यहाँ तक का तुम्हें सम बताना है, ठीक है। तो तुम ब्रूट फोर्स में कैसे करोगे? सिंपल, तुम कहोगे सम अभी 0 इनिशियलाइज कर दो, एक लूप चलाओगे तुम, ठीक है। आई इन रेंज लूप चलाओगे, कहाँ से, 1 से 4 तक चलाने वाले हो लूप, क्योंकि हमें सम चाहिए 1 से 3, तो 4 हमारा स्टॉप स्टॉप पॉइंट होने वाला है, ठीक है। फिर क्या करोगे तुम, सम ऐड करते जाओगे, सिंपल यही करोगे ना, सम निकालना होगा यही करोगे। लेकिन ये किस में आएगा, परफेक्ट, ठीक है। ये किस में आएगा, ये तुम्हारा कोड तो परफेक्ट है, लेकिन आएगा किस में, ओ ऑफ एन में आएगा, क्योंकि एक लूप चला रहे, ट्रैवर्स कर रहे हैं हम, ठीक है, एक बार ट्रैवर्स कर रहे हैं। अब अगर तुम्हें क्वेश्चन में बोल दिया कि तुमने 1 4 का तो निकाल लिया, अब तुम सॉरी 1 3 का तो तुमने बता दिया, रेंज सम बता दिया, अब तुम 0 2 बताओ। फिर पूछता है चलो मुझे 2 4 बताओ, फिर बोल देता है चलो मुझे 1 4 बताओ। ऐसे करते करते कितनी क्वेरीज हो सकती हैं, कितनी हो सकती है, 10,000 हो सकती है, 1 लाख हो सकती है, 10 लाख हो सकती है ना। और हर क्वेरी पे लूप चलेगा, आप सोचो, हर क्वेरी पे लूप चलेगा। ये तो एक क्वेरी थी, अगर मल्टीपल क्वेरी थी तो हर क्वेरी पे लूप चलेगा, हर क्वेरी पे लूप चलेगा मतलब एवरी क्वेरी लूप, इसका मतलब क्या हुआ, ओएन होगा, हर क्वेरी पे जो लूप चलेगा ओएन होने वाला है। तो ये बहुत ही स्लो नहीं हो जाएगा, बहुत ही स्लो हो जाएगा ना। तो यहीं पे अब हम प्रीफिक्स एरे का यूज करना पड़ेगा, यहीं पर हमारा आता है प्रीफिक्स एरे का रोल, कि हमें क्यों यूज करना है, वो यहीं पर आएगा, ठीक है। देखो, ये हमारा था, ये हमारी एरे थी, जो कि था 2 4 6 8 10, ठीक है। ये हमारी प्रीफिक्स एरे थी। 2 फिक्स रहने वाला है, प्रीफिक्स एरे क्या थी,
2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 और 20, 20 + 10 30। ठीक है, ये हमारी प्रीफिक्स एरे थी। इंडेक्सिंग भी लिख लेते हैं, 0 1 3 4। ठीक है, अब देखो, अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम्हें 1 से 3 तक का सम चाहिए, जैसे कि अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन में या किसी ने पूछा कि आपको 1 से 3 तक का सम बताना है, तो आप कैसे बताओगे? आपको एरे में पूछा गया 1 से 3 बताने का, आपको 4 + 6 + 8 करना पड़ेगा, लेकिन प्रीफिक्स एरे है हमारे पास। और अगर 1 से 3 कहें तो 3 के पास हमारे पास सम है, यहाँ तक का सम है प्रीफिक्स एरे में 20 है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? 1 से 3 तक बताना है। ये तो 0 से 3 तक का सम है, 20 वाला है ना? ये तो 0 से 3 तक का सम है, राइट? और हमें पूछा गया है 1 से 3 तक का सम बताना है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 20 तो हमारा सम है, हमारे पास है यहाँ पर, हमें ये तीनों कैलकुलेट तो नहीं करने हैं। 20, लेकिन इसमें माइनस क्या करना पड़ेगा? ये वाला, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। पूछा गया है 1 से 3, 0 नहीं चाहिए। और हमें क्या नहीं चाहिए? हमें ये वाला नहीं चाहिए, ठीक है? तो प्रीफिक्स ऑफ 0 हमें नहीं चाहिए, ठीक है? अगर हमसे पूछा जाए कि सम बताओ 1 से 3, ठीक है? 3 तक का ऑलरेडी हमारे पास सम है 20, इसमें से हमें क्या नहीं चाहिए? ये वाला पार्ट नहीं चाहिए ना, 0 वाला पार्ट। 1 से 3 तक चाहिए था, तो वो की पार्ट क्या है? उसमें क्या है? 2 है। आंसर क्या आ जाएगा? 18 आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि सम बताओ 2 से 4 तक, ठीक है? 2 से 4 तक का सम बताओ, मतलब यहाँ से यहाँ तक बताओ, ठीक है? अब आपके पास क्या है? 4 तक का सम है आपके पास 30, आपके पास 4 तक का सम है 30। आपको क्या नहीं चाहिए? 2 से 4 तक चाहिए, लेकिन आपको 2 से पहले जितने भी सम होंगे वो नहीं चाहिए होंगे। और अगर मैं 2 से पहले देखूँ तो 1 आता है, और 1 के पास तो 0 का भी सम है। जो 1 है यहाँ पे इंडेक्स, उसके पास तो ये प्रीफिक्स एरे में 0 का भी सम है। 1 का तो है ही, 0 का भी। अगर मैं 1 हटा दूँ, तो उसके साथ-साथ 0 भी हट जाएगा, ठीक है? मैं अगर 1 हटा दूँ या 6 हटा दूँ, तो उसके साथ-साथ क्या हो जाएगा? 0, 1 दोनों हट जाएगा, राइट? क्योंकि दोनों मिलके ही सम बनाया था ना प्रीफिक्स एरे में 2 + 4, ठीक है? तो क्या आंसर आ जाएगा? हमें यही चाहिए था ना, 6 + 8 + 10, यही चाहिए था ना? आंसर आ जाएगा हमारा। हमें क्या हटाना था वो भी मैंने आपको बता दिया 2 से 4 तक के लिए। अगर मान लो आपसे किसी ने सम पूछा हो और 2 से 4 हो गया, 3 से 4 पूछ लिया, मान लो 3 से 4 पूछ लियो, यहाँ पे हमें दिख रहा है 18 है, ठीक है? हमें दिख रहा है 3 से 4 पूछ लियो, यहाँ पे फाइनल क्या दिख रहा है? हमें 30 दिख रहा है। 30, मुझे फाइनल सम पता है 4 तक का, ठीक है? मुझे यहाँ तक का सम पता है कि क्या है, 30 है। और मुझे पूछा गया 3 से 4, मुझे क्या नहीं चाहिए? मुझे 3 से कम जितने भी वो नहीं चाहिए, ठीक है? मुझे वो नहीं चाहिए। अगर मैं माइनस कर दूँ इस 2 को, अगर मैं इस 2 को माइनस कर दूँ, तो मेरा 1 और 0 ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। अगर मैं प्रीफिक्स ऑफ 2 को, जो 2 है, प्रीफिक्स ऑफ 2, इसको 12 को माइनस कर दूँ, तो इसमें 1 और 0 ऑटोमेटिक आ जाएँगे ना। मुझे अलग से 1 और 0 माइनस करने की नीड नहीं पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आ जाएगा मेरा आंसर। 30 में से मैं अगर माइनस कर दूँ, प्रीफिक्स ऑफ 2 क्या था? 12 था। आंसर आ जाएगा मेरा ये 8 एंड 18, ठीक है? मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो आप इससे क्या समझे? इससे क्या निकल के आता है? अगर मुझे प्रीफिक्स सम निकालना हो, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? ये जो हम सम ले रहे थे, ये हम वो सम ले रहे थे जो राइट में था। मतलब राइट का क्या मतलब है? अगर मुझे सम 1 से 3 चाहिए, तो जो राइट मोस्ट पे जो सम था उसका ले रहे थे, ठीक है? एक तो हम ले रहे थे प्रीफिक्स ऑफ राइट, जो राइट का सम है, ठीक है? जो की वाला सम है, उसमें से हम क्या हटा रहे थे? हमने ये टोटल सम जैसे 20 था मान लो मेरा, मान लो यहाँ पे जब हम 2,4 ले रहे थे, तो हमने 30 तक लिया, ठीक है? राइट वाला लिया, लेकिन उसमें हटा क्या रहे थे? 1 और 0 वाले हटा रहे थे, तो प्रीफिक्स ऑफ 1 हटा रहे थे। प्रीफिक्स ऑफ 1 हटाने के लिए क्या करेंगे? राइट अगर मेरा 4 है, लेफ्ट मेरा क्या होगा? 2 हो जाएगा, ठीक है? लेफ्ट मेरा नहीं, अगर मुझे सम 2,4 बताना है, तो राइट मेरा 4 है, तो मेरा हाँ लेफ्ट 2 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 2,4 की रेंज है। अगर मेरा लेफ्ट 2 है और मुझे अगर मैं 1 हटा दूँ, तो मुझे सम मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर मैं इसमें माइनस कर दूँ प्रीफिक्स ऑफ जो लेफ्ट है मेरा, लेफ्ट जो है
2 यहाँ से शुरू होगा ना, ये लेफ्ट होगा मेरा, इसमें से 1 माइनस कर दूँगी तो यहाँ पर आ जाऊँगी ना। जहाँ भी हम सम देख रहे हैं, जहाँ से भी शुरू हो रहा है, अगर मैं 1 माइनस कर रही हूँ तो ये पूरा हट जाएगा। अगर मैं लेफ्ट -1 कर दूँ तो मेरा हट जाएगा ना। यही फ़ॉर्मूला मैंने यहाँ, मतलब यही चीज़ तो यूज़ हुई है। ये हमारा क्या था? ये जो 30 था वो क्या था? वो था प्रीफिक्स ऑफ राइट था, ठीक है? प्रीफिक्स ऑफ राइट था ना ये 30, एकदम राइट मोस्ट पे था, ये राइट था। इसमें मैंने क्या माइनस किया था? प्रीफिक्स ऑफ 2, क्योंकि मेरी रेंज क्या थी? 3,4। 3 में से 1 कम कर देंगे, -1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा मेरा, क्योंकि मुझे 3 से तो चाहिए। 3 के जो पहले जितना था वो नहीं चाहिए, और 2 के पास वो सब है, 0, 1, 2 तीनों चीज़ है। तो मैं 1 कम कर दूँगी, 1 माइनस कर दूँगी तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वही किया था। प्रीफिक्स ऑफ लेफ्ट -1 ही किया था मैंने यहाँ पे। मेरा हट गया था, यही मेरा फ़ॉर्मूला प्रीफिक्स सम का, ठीक है? इसे रटना मत, इसे समझना कि फ़ॉर्मूला कैसे निकल के आया, कैसे डिराइव हुआ है, ठीक है? तो ये मेरा फ़ॉर्मूला बना, ठीक है? आई होप आपको ये समझ आया होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, ये आपका फ़ॉर्मूला काम तो करेगा हर केस में, लेकिन एक केस में काम नहीं करेगा। अगर मेरा लेफ्ट 0 को इक्वल है, मतलब अगर मेरा लेफ्ट यही है, अगर आपको सम 0 से 4 तक का पूछा जाए, और अगर आप ये फ़ॉर्मूला यूज़ करोगे, तो क्या आएगा? प्रीफिक्स ऑफ राइट में तो चलो आ गया, प्रीफिक्स ऑफ राइट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है? मैं ऊपर वाला एग्जांपल लेके दे रही हूँ। और प्रीफिक्स ऑफ लेफ्ट मेरा क्या है? 0 से शुरू है, ठीक है? लेफ्ट मेरा 0 से शुरू है, तो लेफ्ट क्या है? 0 है। अगर मैं -1 यहाँ करूँ तो नेगेटिव में चला जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना ये। तो इस केस में हम क्या करेंगे? अगर मेरा लेफ्ट यहाँ पर है, मतलब लेफ्ट मोस्ट पे, मतलब 0 पे ही है, इस केस में मुझे सिर्फ राइट वाला आंसर चाहिए होगा ना, 30 चाहिए होगा। मुझे 0 से 4 तक का पूछा जाएगा, तो मेरा मुझे कुछ हटाना ही नहीं है, मुझे तो पूरा आंसर देना है ना, पूरे एरे का आंसर देना है, जो कि 30 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ये गलत है, रॉन्ग है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर प्रीफिक्स ऑफ राइट का आंसर देना पड़ेगा बस, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला एक कंडीशन क्या ऐड हो जाएगी? लेफ्ट इक्वल टू 0 पे क्या होने वाला है? प्रीफिक्स ऑफ राइट होने वाला है, ठीक है? इसका फॉर्मूला ये होने वाला है। तो 2 कंडीशन थी, एक तो चलो आपको एरे रेंज जो भी निकालनी है उसके लिए ये यूज़ करेंगे, लेकिन अगर मेरा लेफ्ट ही 0 होगा, तो मुझे कुछ माइनस करने की नीड नहीं है, तब मुझे सिर्फ राइट वाला रिटर्न कर दो, प्रीफिक्स ऑफ राइट इस एरे से। तो आपको, आई होप आपको ये समझ आया हो कि हम प्रीफिक्स ऑफ एरे क्यों यूज़ कर रहे थे, ठीक है? यहाँ पे इसको यूज़ करने की नीड क्यों पड़ी? कितना ईज़ी बना दिया। अब इसको आप सम निकालोगे तो ओ ऑफ एन में ओ ऑफ 1 में निकालेगा ये, ठीक है? ओ ऑफ 1 में निकालेगा, हर क्वेरी का सम ओ ऑफ 1 में निकालेगा। लेकिन जब हम प्रीफिक्स अरे अगर नहीं बनाएँगे, ब्रूट फोर्स से करेंगे, मतलब अगर मेरे पास प्रीफिक्स अरे नहीं होगा, तो आपको हर क्वेरी के लिए O ऑफ n टाइम लगने वाला है, ठीक है? बहुत स्लो हो जाएगा। तो चलो जल्दी से कोड कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन तो समझ लिया है। एचकेस भी बता दिया मैंने, चलो इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, उसके बाद कोड पे आएँगे। कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? प्रीफिक्स अरे आपका बना हुआ है, ठीक है? आप क्या करने वाले हो? अगर आपका लेफ्ट, जो कंडीशन है वो लिख रही हूँ मैं, अगर आपका लेफ्ट 0 है, ठीक है? तो रिटर्न कर दो प्रीफिक्स ऑफ व्हाट? राइट, ठीक है? दूसरे में अगर नहीं है, अदरवाइज बहुत सिंपल सा कोड है ये। अदरवाइज रिटर्न करो प्रीफिक्स, सिंपल फॉर्मूला, राइट, ठीक है? माइनस प्रीफिक्स ऑफ लेफ्ट -1, ठीक है? ये हमारा इंग्लिश का एल्गोरिथम है। एक बार मैं इसे कमेंट आउट कर देती हूँ। ओके, अब हम कोड लिखेंगे, लेकिन पहले कोड लिख लेते हैं, फिर एक लीड कोड क्वेश्चन भी कर लेंगे। चलो, हमारा क्या आने वाला है ऐसे? मैंने बना लिया रेंज सम का या रनिंग सम जो भी है उसका। एक तो हमारा प्रीफिक्स अरे आएगा, ठीक है? एक हमारा आएगा लेफ्ट, एक हमारा आएगा राइट, ठीक है? दो चीज होने वाली है। रेंज में लेफ्ट राइट होगा ना, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा। फिर क्या होगा? अगर मेरा लेफ्ट 0 को इक्वल है तो क्या होगा? रिटर्न कर दूंगी मैं क्या? यहाँ पे मैंने लिखा था रिटर्न कर दूंगी प्रीफिक्स ऑफ राइट, सिंपल। और यहाँ पे रिटर्न कर दोगे प्रीफिक्स राइट माइनस प्रीफिक्स ऑफ लेफ्ट -1, ठीक है? ये हो गया, बस ये छोटा सा कोड था, ठीक है? ये छोटा सा कोड था। प्रीफिक्स ऑफ आपका दिया होगा, ठीक है? देखो, हो सकता है क्वेश्चन में दिया हो, कुछ हो सकता है ना भी दिया हो, आपको फिक्स करना पड़े। तो चलो क्वेश्चन लेते हैं।
लीड कोड नंबर 303 का, ठीक है। उस क्वेश्चन में क्या है, रेंज सम क्वेरी बतानी है, ठीक है। आप देखना एक बार लीड कोड नंबर 303, ठीक है, रेंज सम क्वेरी वाला है, म्यूटेबल है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इसमें वही सेम प्रॉब्लम है जो अभी हमने फॉर्मूला इन्वेंट किया है ना, जो हमने डिराइव किया है यहाँ से, वही सेम चीज यूज होने वाली है, ठीक है। सेम, सब कुछ सेम है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, कंस्ट्रक्टर में प्रीफिक्स अरे बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन में खुद बोल रखा है कंस्ट्रक्टर बनाना है, अलग से फंक्शन नहीं बनाना है प्रीफिक्स अरे का। उसने ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट है ये प्रीफिक्स सम का, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आप लीड कोड देख लो एक बार, या मैं यहाँ पे क्वेश्चन में मैं आपको लीड कोड पे दिखा देती हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन है लीड कोड का, ठीक है। रेंज सम क्वेरी इम्यूटेबल वाला। तो क्वेश्चन में दे रखा है गिवन इंटीजर एरे नम्स हैंडल मल्टीपल क्वेरीज ऑफ द फॉलोइंग टाइप, ठीक है। कैलकुलेट करना है आपको सम ऑफ एलिमेंट ऑफ नम्स, ठीक है, नम्स का, जिसकी इंडिसेस होने वाली लेफ्ट से राइट, मतलब ये रेंज होने वाला है, लेफ्ट और राइट दे रखा है आपको, जहां पे आपका लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट होने वाला है, ठीक है। अब आपको इम्प्लीमेंट करनी है नम एरे क्लास, ठीक है। इसने बोला है आपको एक नम एरे क्लास इम्प्लीमेंट करनी है। और ये जो नम एरे नम्स है वो इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट विद द इंटीजर एरे नम्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रहा है, मतलब ये कंस्ट्रक्टर बना रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइज कर रहा है, मतलब इसके पास कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। जैसे इनिट आप देख सकते हो, पाइथन में इनिट यूज होता है, ठीक है। आप बोल रहा है कि ये हमारी रेंज है लेफ्ट और राइट, और आपको रिटर्न करना है सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ, जो भी वही सेम चीज है, जो भी रेंज है ना उसका सम रिटर्न करना है, इस इंडिसेस के बीच का जो भी है, ठीक है। उसने आपको एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। बस इसमें यही है, डिफरेंस यही है कि इसने ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज किया, ओप्स का यूज किया, ठीक है। एंड देखो नॉर्मली हमें फंक्शन कैसे मिलता है, ऐसे ही मिलता है। अगर ये नहीं होता, अगर नम्स नहीं बनाता क्लास, तो ऐसे ही मिलता है ना, डेफ रेंज वगैरह। और आप प्रीफिक्स सम का एक बना लेते फंक्शन, और उसके बाद ये अलग फंक्शन बनाते सम रेंज का, और यहाँ पे कॉल कर लेते उसे, ठीक है। बट ये क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कि उसको अलग फंक्शन नहीं बनाना है। वो चाहता है कि, मतलब क्वेश्चन ने खुद ही ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रखा है, और वो ऑब्जेक्ट से कॉल करने वाला, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लीड कोड वाली स्क्रीन पे, इसने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो ये हर बार ऑब्जेक्ट कॉल कर देगा, ठीक है। तो ये वाला प्रीफिक्स वाला हमेशा कॉल, जो प्रीफिक्स एरे है वो कॉल होता रहेगा, ठीक है। देखो देखो, अगर मैं आपको फिर से समझाऊं तो क्या बोल रहा है ये, देखो इसने बोला है कि क्लास नम एरे, यहाँ पे देखो क्लास नम एरे, इसने यहाँ भी लिखा है इम्प्लीमेंट दी नम एरे क्लास, ठीक है। मतलब लीड कोड क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्लास नम एरे है, ये बनाना पड़ेगा। और क्वेश्चन बोल रहा है नम एरे इंट नम्स, ये बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम एरे मिलेगा हमें, जो कि मिला है, ठीक है, एरे नम्स नाम से, ठीक है। और ये जो हमारा है ओबीजे इक्वल्स टू नम एरे नम्स, ये वाला, ये ऑटोमेटिकली इनिट कॉल करेगा। ऐसे तो होता है उप्स में, कंस्ट्रक्टर कैसे होता है, ये हमारा ऑटोमेटिकली ये वाला कॉल कर देता है इनिट, ठीक है। इसे कॉल करने की नीड नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जो सम रेंज है हमारा लेफ्ट कॉमा राइट, मतलब क्या है इसका, मतलब ऑब्जेक्ट बनने के बाद, जब ये ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे, ये बहुत बार कॉल हो सकता है। अगर रेंज, जैसे कि रेंज यहाँ पे दे रखी है, कभी 0,2 हो सकती है, कभी 2,5 हो सकती है, तो मल्टीपल टाइम कॉल कर सकता है, ठीक है। 0,2 के लिए, 2,5 के लिए, 0,5 के लिए, ठीक है, मल्टीपल टाइम। और ये जो लीड कोड ने लिखा है नम एरे, ये तो तुम्हारा नम एरे है, ठीक है, एक एरे है तुम्हारा, फंक्शन नेम है, एरे है। और ये रेंज है, ये लेफ्ट राइट वाली रेंज है, 0,2 का, 2,5 का, 0,5 का, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करो नम एरे वाली, और फिर सम रेंज को कॉल करो। नम एरे की ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, फिर ये वाली सम रेंज को कॉल करो, ठीक है। कि किस में लेफ्ट राइट में किसके बीच का सम चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे, है ये प्रीफिक्स सम ही, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा, इसने बस एक चीज इंट्रोड्यूस की है कि कंस्ट्रक्टर बना के करना चाह रहा है, ठीक है। अगर ये नहीं ऐसा कुछ देता तो आप फंक्शन बना के करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है इसमें। तो चलो हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार सॉल्व करते हैं इसे, या यहीं पे कर लें एक बार, ठीक है। अब देखो, तो चलो एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, मतलब आपको क्या करना है, एक प्रीफिक्स अरे बनाना है, एक बार बनाना है बस, ठीक है। मल्टीपल टाइम यहाँ पे कॉल होती रहेगी, जो भी है। आपको एक बार प्रीफिक्स अरे बनाना है, और जब भी क्वेरी आएगी, जैसे 0,2 जब भी आएगा ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर 2,5 जब भी आएगा, 0,5 जब भी आएगा, वो उसे कॉल करता रहेगा, ठीक है। लेकिन चलो समझते हैं कैसे करना है। प्रीफिक्स अरे तुमने बनाना सीखा था,
वैसे ही बनाते हैं। अब यहाँ पे सेल्फ दे रखा है तो सेल्फ यूज करना पड़ेगा हमें। आप मेरी वीडियो दे सकते हो ओप्स की, सेल्फ क्यों है, इनिट क्यों है, ये सब चीजें एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। सब कुछ सेम, बस एक सेल्फ डॉट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इनिशियलाइज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, ताकि उसे पता रहे कि कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है। ठीक है, सेल्फ, सबसे पहले तो हम प्रीफिक्स का वो बनाते हैं ना, एरे बनाते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जितनी साइज का एरे है उतने साइज का ये बन जाएगा। तो आपको मैंने शॉर्टकट बताया था कि अब मल्टीप्लाई कर दो उस एरे के जो भी लेंथ है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो नम्स नाम का मेरा एरे है, नम्स नाम का एरे है, तो मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। आप अगर ऐसे बनाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, सिंपल लिस्ट बना दो, अब अपेंड करना पड़ेगा, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, ये हमने बना लिया प्रीफिक्स नाम का एरे। और अब हम सबसे पहला वाला फिक्स रखते हैं। क्यों? क्योंकि पहले का सम क्या ही होगा, अगर पहला मेरा यहाँ पे 2 है, -2 है मान लो, तो ये फिक्स रहेगा, इसमें कुछ सम तो आना नहीं है, तो इसे फिक्स कर लेते हैं। कल की वीडियो दोबारा देख सकते हो अगर आपको डाउट है कहीं भी। तो प्रीफिक्स ऑफ 0 को हम कर लेते हैं फिक्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नम्स ऑफ 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब रेंज चलाना है। क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, आपको क्यूमुलेटिव रनिंग सम बनाना है। ठीक है, फॉर आई इन रेंज कहाँ से, 0 फिक्स है मेरा, 1 से चलेगा। ठीक है, 1 कॉमा लेंथ तक जाने वाला है, नम्स तक। ठीक है, और सेल्फ डॉट प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे सम निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या किया था हमने, i-1 किया था यहाँ पे। ठीक है, और नम्स ऑफ आई। ठीक है, सेम पूरा कोड ये प्रीफिक्स एरे का है। ये पूरा कोड हमारा प्रीफिक्स एरे का, आप जरूर देखना लास्ट वीडियो फाउंडेशन ऑफ प्रीफिक्स सम वाली, ये पूरा कोड प्रीफिक्स एरे का है। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ पर आते हैं, प्रीफिक्स सम वाले पे आते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल है, आपने प्रीफिक्स एरे बना लिया और हम प्रीफिक्स एरे का ही यूज करके, प्रीफिक्स एरे का ही यूज करके हम क्या करने वाले हैं, हम प्रीफिक्स सम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि इजी है। हमने कंडीशन देखी थी, दो ही चीज थी, अगर मेरा एक एच केस था, अगर मेरा लेफ्ट 0 है। ठीक है, अगर मेरा लेफ्ट 0 है तो मुझे रिटर्न कर देना है क्या, प्रीफिक्स ऑफ राइट, सिंपल प्रीफिक्स ऑफ राइट मुझे रिटर्न कर देना है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, अगर रेंज, अगर जैसे कि 0,2 था, जैसे कि 0,2 है, इसमें तो लेफ्ट मेरा 0 हो गया ना। अगर लेफ्ट 0 है, अगर मैं लेफ्ट -1 करूं, अगर फॉर्मूला यूज करूं, तो फिर ये नेगेटिव में चला जाएगा, गलत हो जाएगा ना ये। इसीलिए अगर 0 से शुरू है तो हमें राइट वाला रिटर्न कर देना है, सिंपल सी बात है। और अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो आप सेल्फ डॉट प्रीफिक्स ऑफ राइट माइनस सेल्फ डॉट प्रीफिक्स लेफ्ट -1। ठीक है, हो गया आपका कोड, सिंपल सा कोड था ना। यहाँ प्रीफिक्स अरे बना लिया, यहाँ पे प्रीफिक्स सम हो गया। देखो यहाँ पे मैंने कोई लूप यूज नहीं किया, मेरी क्वेरी O1 में चल रही है, O1 में चल रही है, O1 में, ON में नहीं चल रही है। ठीक है, चलो एक बार रन कर लेते हैं यार, अननोन नेटवर्क। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, क्या किया, लेकिन डॉट, कहीं तो डॉट लगा दिया। अच्छा, ठीक है, हमारा एग्जीक्यूट हो गया। चलो एक बार सबमिट कर देते हैं, देखते हैं सारे टेस्ट किस पास होते नहीं होते हैं, देख लेते हैं। ओके, चल गया हमारा। ठीक है, सॉल्यूशन चल गया। ठीक है, यही था हमारा प्रीफिक्स सम। एंड आप भी एक बार ट्राई करना है, कोड मत देखना। ठीक है, खुद से करना कोशिश। देखो, प्रीफिक्स सम रटना मत, देखो हमने जैसे फॉर्मूला डिस्कवर किया था, अभी समझा था, वैसे ही है। और हम O1 में कैसे कर पा रहे हैं वो भी है। ठीक है, इसे समझना। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही था। अगली वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए बाय बाय। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कहीं भी आपको कुछ समझ नहीं आया हो यहाँ पर कि ये प्रीफिक्स अरे यहाँ पर क्यों अलग से बनाया, प्रीफिक्स सम का कुछ भी फॉर्मूला नहीं समझ आता था, कमेंट करना एंड आई विल री एक्सप्लेन। और ये जो सेल्फ वाला था, ये जो इनिट था, कंस्ट्रक्टर, सेल्फ, जो भी है, आप वीडियो ऑलरेडी है इस चैनल पे, आप देख सकते हो। ठीक है,
और अगर कुछ भी नहीं समझ आता तो आप कमेंट कर सकते हो। आपको लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए अगर एक्सप्लेनेशन में किसी भी वीडियो में, तो भी आप कमेंट कर सकते हो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।